A thin rod having a length of 1 meter and area of cross section 3 into 10 to the power minus 6 meter square is suspended vertically from one end. मैंने एक थिन रॉड ले ली, इसे मैंने सस्पेंड कर दिया। इसका मुझे एरिया दे रखा है, लेंथ मुझे दे रखी है इसकी कितनी, L इज इक्वल्स टू 1 मीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। वर्टिकली सस्पेंडेड किया, ओके। द रॉड इज कूल्ड फ्रॉम 210 डिग्री सेल्सियस टू 160 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर उसने चेंज कितना दे दिया, टेम्परेचर चेंज दे दिया कि पहले 210 डिग्री सेल्सियस था, वहां से माइनस करो आप कितना 160 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना आ गया 50 डिग्री सेल्सियस। जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा, मतलब 210 पर जब ये पहुंचा होगा तो इसकी लेंथ इसकी इंक्रीज हुई होगी, और लेंथ इंक्रीज होकर के जब आपने इसे रिड्यूस किया है तो इसका मतलब ये श्रिंक होकर के इसकी लेंथ कम भी हुई होगी। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आफ्टर कूलिंग ए मास m इज अटैच्ड एट द लोअर एंड ऑफ द रॉड सच दैट द लेंथ ऑफ द रॉड अगेन बिकम 1 मीटर। जब ये इसका टेम्परेचर कम किया होगा तो इसकी लेंथ कुछ रिड्यूस हुई होगी, यहाँ पर सपोज पहुंच गई लेंथ। अब आपने इस पर मास हैंग करा दिया, मास मैंने ये हैंग करा दिया, तो मास हैंग कराने पर इसकी जो लेंथ है वो फिर से कितनी हो गई, फिर से इंक्रीज होकर के कितनी होगी 1 मीटर। ओके, मींस लेंथ तो अपनी कांस्टेंट है, पहले 1 थी अब बाद में भी 1 हो गई। यंग्स मॉडुलस एंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द रॉड आर 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मुझे यंग्स मॉडुलस दे रखा है y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और मुझे क्या दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मतलब अल्फा मुझे दे रखा है कितना 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 पर केल्विन। द वैल्यू ऑफ m, मुझे मास डिटरमाइन करना है, तो ये जो मास है यहाँ पर वेट लगेगा, वेट मीन्स कैपिटल M इंटू जी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। अब इसके दो पार्ट हो गए, एक तो पार्ट हो गया कौन सा, ये थर्मल वाला पार्ट, दूसरा पार्ट हो गया कौन सा, ये जो अपन ने मास लगाया उसकी वजह से ये जो फोर्स वाला पार्ट है वो वाला। तो मैं इन दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इस साइड ले रहा हूँ मैं थर्मल वाला पार्ट, थर्मल सॉल्यूशन, और इधर मैं ले रहा हूं हुक्स लॉ से जो अपन सॉल्व करेंगे। ओके, फिर इन दोनों में रिलेशन रख देंगे। तो थर्मल वाले पार्ट के अकॉर्डिंग देखिए, हम जानते हैं कि चेंज इन लेंथ, पहले लेंथ कितनी है, देखो चेंज इन लेंथ उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ एल्फा इंटू डेल्टा टी, राइट। तो यहां से अगर मैं स्ट्रेन देखूं तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल्स टू एल्फा इंटू डेल्टा टी। इसे मैंने लिख दिया स्ट्रेन, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू कितना हो गया एल्फा इंटू डेल्टा टी। एल्फा की वैल्यू मुझे दे रखी है न्यूमेरिकल में, कितनी दे रखी है देखिए 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, डेल्टा टी मुझे दे रखा है 50। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 50। इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा देखो 5 इंटू 10 ये आ जाएगा 100, 100 का इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3, और स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। ये आ गई अपने पास स्ट्रेन, स्ट्रेन किसकी वजह से आ गई, थर्मल की वजह से। अब मैं लगा रहा हूँ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। यहाँ स्ट्रेस को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेस को लिख सकता हूँ देखिए mg लोड लगा हुआ है यहाँ पे, तो फोर्स कितना हो गया mg, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना हो गया कैपिटल M इंटू जी अपॉन एरिया A इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। यहाँ m मुझे कैलकुलेट करना है, तो m इज इक्वल्स टू मैं कितना लिखूंगा यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन इनटू एरिया अपॉन जी। यहां से आ गया मास m इज इक्वल्स टू
यंग्स मॉडुलस y की जगह पे कितना आएगा, 2 इंटू 10⁻11 y इंटू, क्योंकि ये मुझे वैल्यू दे रखी है, देखिए y की वैल्यू मुझे दे रखी है यंग्स मॉडुलस की, इंटू स्ट्रेन मैंने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया 10⁻−3। एरिया कितना हो गया, एरिया मुझे दिया हुआ है न्यूमेरिकल में 3 इंटू 10⁻6 अपॉन जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू में अप्रोक्सीमेटली 10 मान के चल रहा हूँ, 9.8 होती है, मैं उसे 10 मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा, देखिए ये कैंसिल आउट हो गए, ये तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 10। ओके, इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू 60 किलोग्राम। दिस इज द आंसर। मीन्स यहां पर मैं वैल्यू कितनी पुट कर दूं, यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा m इज इक्वल्स टू 60। थैंक यू।